हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की जावा सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस सेशन में आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और जानकारी लेते हैं फील्ड्स और बिहेवियर्स के बारे में। यदि हम क्लास की बात करें तो क्लास एक टेम्पलेट है, एक ब्लूप्रिंट है जिसमें फील्ड्स और बिहेवियर्स शामिल रहते हैं। यदि आपने पहले से कोई लैंग्वेज किया हुआ है तो आपको मैं बता दूं, फील्ड्स का अर्थ यहाँ वेरिएबल से है और बिहेवियर्स का अर्थ यहाँ पे मेथड से है। मेथड्स यानी कि फंक्शंस। C++ में हम फंक्शंस प्रयोग करते हैं, जबकि जावा में हम मेथड्स का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बता दूं कि फील्ड्स का अर्थ यहाँ पे वेरिएबल से है। और यदि आपने पहले से कोई लैंग्वेज नहीं भी किया हुआ है तो आइए हम विस्तृत रूप में जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं और मेथड्स क्या हैं, अर्थात फील्ड्स और बिहेवियर्स है क्या। यदि हम जावा में क्लास की बात करें तो क्लास में दो चीज़ें शामिल रहती हैं, फील्ड्स और बिहेवियर्स। फील्ड्स यानी कि वेरिएबल्स और बिहेवियर्स यानी कि मेथड्स या फंक्शंस, लेकिन जावा में मेथड वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। अब वेरिएबल क्या होते हैं और मेथड्स क्या होते हैं, इनकी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं इस पूरे सेशन में। सबसे पहले बात हम वेरिएबल्स की और मेथड्स की डेफिनेशन की करेंगे। बेसिकली वेरिएबल एक तरह से वो जगह है जहाँ पे आप जावा के अंतर्गत डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पिछले सेशन में कार क्लास का एग्जांपल लिया था, और यदि आप उस कार से रिलेटेड कुछ डेटा स्टोर करना चाहते हैं, जैसे उसका मॉडल नंबर, उस कार का कलर या उस कार की स्पीड, इस तरह की कोई भी जानकारी यदि आप सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत रहती है। तो वेरिएबल वो प्लेस है जहाँ पर आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से मेथड्स एक तरह से डिफाइन सेट है इंस्ट्रक्शंस का, जो एक स्पेशल कार्य करने वाला है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैं कुछ खास कार्य करना चाहता हूँ जावा की क्लास में तो उसको मैं मेथड्स में डिफाइन करके रख सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं कार की स्पीड्स को सेट करना चाहता हूँ, तो यह एक बिहेवियर है, अर्थात एक मेथड है। तो जब मुझे स्पीड को सेट करना है तो उसके लिए मैं सेट स्पीड मेथड का प्रयोग करता हूँ। सेट स्पीड से ही मैं अपनी कार की स्पीड को बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। ये एक तरह से केवल एग्जाम्पल है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब आपको कोई डेटा स्टोर करना होता है तो आप फील्ड्स का प्रयोग करते हैं, अर्थात वेरिएबल्स का, और जब आपको कुछ बिहेवियर, कुछ कार्य करना होता है उस समय आप मेथड का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्लास में ब्लॉक्स भी शामिल रहते हैं। ब्लॉक्स बेसिकली बॉडी को डिफाइन करते हैं किसी क्लास की, फंक्शन की। तो इस तरह से हम जावा के अंदर मुख्यतः करली ब्रेसिस से आप बॉडी को ओपन कर सकते हैं और फाइनली करली ब्रेसिस से ही उसे क्लोज कर सकते हैं। हम इसको आने वाले सेशन में भी देखने वाले हैं। तो ये सबसे पहले पूरी तरह से जानकारी लेते हैं जावा के एस्पेक्ट में किस प्रकार से वेरिएबल्स और मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हमारे पास यदि आप लेफ्ट साइड देखें तो क्लास एक कार दी गई है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, ऑब्जेक्ट नैनो और ऑब्जेक्ट मारुति। यदि हम यहाँ क्लास की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे ब्लॉक का प्रयोग किया गया है। जावा में क्लास शुरू करने के लिए क्लास वर्ड का यूज़ करेंगे, जो कि पहले से डिफाइंड एक कीवर्ड है, और यहाँ मैंने क्लास का नाम कार रख दिया है। इसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए मैंने कलर और इंटीजर मॉडल नंबर, दो चीज़ें मैंने यहाँ पे ली हैं वेरिएबल्स के रूप में। हालांकि अभी डेटा टाइप की बात हम आने वाले सेशंस में करेंगे, लेकिन यहाँ मैं अभी तक की जानकारी के लिए बता दूँ, कलर क्योंकि एक टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन इत्यादि को मैं टेक्सचुअल फॉर्मेट में सेव कर सकता हूँ, इसके लिए मैंने स्ट्रिंग लिया है। जबकि मॉडल नंबर जैसे 2007, 2010 इत्यादि को मुझे स्टोर करना है, नंबर है, इसलिए मैंने इंटीजर लिया है। अभी अगर यदि आप स्ट्रिंग और इंटीजर को नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, आपका अभी जो मुख्य कार्य है वो कलर और मॉडल नंबर को समझना है। तो कार क्लास के अंतर्गत हमने दो वेरिएबल बनाए हैं, कलर और मॉडल नंबर। यदि इस कार के ऑब्जेक्ट बनाए जाएं, जैसे हमने यहाँ पे कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया है नैनो, तो मैं इस नैनो वाले ऑब्जेक्ट में डेटा को स्टोर कर सकता हूँ इन वेरिएबल्स का प्रयोग करते हुए। इसके लिए मुझे डॉट का प्रयोग करना है। यदि मैं नैनो डॉट कलर करके कुछ वैल्यू पास कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से मैंने मॉडल नंबर को स्टोर करने के लिए नैनो, जो कि मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट, फिर मुझे उस वेरिएबल में जहाँ डेटा स्टोर करना है जो कि मॉडल नंबर है, उसमें मैंने 2007 स्टोर कर दिया है। तो ये जो डेटा स्टोर हुआ है रेड और 2007, ये नैनो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत स्टोर हुआ है। इसी तरह से यदि मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ मारुति, तो इसमें मैं
यहाँ पे मारुति डॉट कलर और मारुति डॉट मॉडल नंबर से डेटा को स्टोर कर सकता हूँ। तो इस प्रकार आसानी से मैं वेरिएबल्स के साथ अपने डेटा को स्टोर कर सकता हूँ। तो इस सेशन में हमने जानकारी ली एक्चुअली फील्ड्स या वेरिएबल्स हैं क्या और वो किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। आने वाले सेशन में हम जानकारी लेंगे वेरिएबल्स के टाइप्स के बारे में और वेरिएबल्स से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में, जिसमें हम वेरिएबल का नाम रखने की जानकारी भी लेंगे। लेकिन इसके साथ हमें मेथड की जानकारी भी होनी चाहिए। तो आइए नेक्स्ट सेशन में पहले मेथड की जानकारी ले लेते हैं। धन्यवाद।